अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। वही मज़े की धूप, वही मज़े का एम्स्टर्डम का मौसम। और आजकल छुट्टियां हैं, हॉलैंड में भी छुट्टियां हैं, यूरोप के काफ़ी ममालिक में भी छुट्टियां हैं, तो एक क्राउड जो है ना वो आपको बड़ा नज़र आता है। और आप बिलीव करें कि हर तरफ सड़कें जो है ना भरी हुई हैं। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोचता रहता हूँ कि ये जो टूरिस्ट है ये इस कंट्री को कितना रेवेन्यू दे के जाता होगा, इस कंट्री को कितने पैसे दे के जाता होगा। क्योंकि इनका आना रहना, होटल, अभी पिछले दिनों कुछ मेहमान आए थे तो मतलब कि होटल मिल नहीं रहा था, 600-700 यूरो, और जो बहुत ही पैड़ी हालत में है, अगर वो मिल जाए तो 300 यूरो से कम नहीं मिल रहा था कमरा, वो भी जिसमें सिर्फ एक बेड ही बेड होगा। तो ये जो सियाहत की इंडस्ट्री है ना, ये पूरी दुनिया में कंट्रीज़ को कितना रेवेन्यू मतलब लेके देती है। वो मैंने लास्ट टाइम राजा साहब के साथ जब इटली में थे तो आपको याद होगा हम लोगों ने वो जो बताया था कि कितने ट्रिलियन जो इटली की मईशियत है ना वो इसके सहारे पर है, टूरिस्ट के। तो ये आई डोंट नो बहुत अहम है, लेकिन पता नहीं क्यों समझ नहीं आती। बट हमारे हुक्मरानों को तो बहुत सारी समझ नहीं आती चीज़ें, ठीक है ना जी। बहरहाल चलो उससे आगे निकलते हैं, चलते हैं। गुजारिश, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें, राय का इजहार करें। यूट्यूब बिल्कुल मर्या पे है, तो इसके लिए आप जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर करें, चाहे ग्रुप्स में भेजें, इसके ऊपर राय का इजहार दूसरे दें, शहर का नाम लिखें, कंट्री का नाम लिखें, नई सजेशन दें, जिस चीज़ पे बात करनी चाहिए वो बताएं, ताकि हम लोग आप लोगों को फॉलो करें। और ज़ाहिर है ये आप लोगों का अपना चैनल है। 4-5 चीज़ें करनी है ज़रा, जो मतलब कि पीटीआई के अंदर जो खामोशी है, ना जलसे, ना जुलूस, ना सड़कें गर्म, ना तवे ठंडे, हाँ जी, ना मतलब कि वो पंजाब की जो जिसे कहते हैं कि वो ज़ाहिर है वो सदर हैं आलिया बीबी, वो पकड़ी गई हैं, पता ही कोई नहीं। वो कहते हैं आपे फड़ेगी, आपे ही पड़कती सी, आपे ही फड़ेगी, ऐसी की करिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये वाली चीज़ें हैं, सुलेमान अकरम राजा का एक जो किरदार है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है या ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके अलावा जो बैरिस्टर गौहर साहब है वो कैसे तगड़े हुए हैं और वो क्यों तगड़े हुए हैं, मौलाना साहब ने इमरान खान से बड़ा बदला लिया है तो कैसे लिया, ये बड़ी अहम चीज़ है। और अलीमा खान का बढ़ता हुआ जो किरदार है, अलीमा खान ही इमरान खान के बाद ये पार्टी चलाने वाली है। बहुत सारी और दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें चलाते हैं। बल सबसे पहले जो मौलाना जो झंडी दिखाई है ना, जो इमरान खान साहब से हर वो चीज़ का बदला लिया है जो इमरान खान साहब जो मौलाना साहब के बारे में कहा करते थे। बल्कि अभी रिसेंटली, ज़्यादा दूर ना जाएँ, जो अल्फाज इमरान खान के वज़ीर आला ने लिए हैं, नाम लिए हैं मौलाना साहब के, और जो कहा है मौलाना साहब का, वो आप उसको किसी भी तरह से ये नहीं समझ सकते कि मौलाना साहब वो सब कुछ भूल गए हैं। मौलाना साहब ना कभी भूले थे ना डूबे हैं। बट एनी हाउ, मौलाना साहब के साथ जो है ना, मेरा ख्याल में जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीटिंग्स की है ना पिछले पूरे अरसे में, मौलाना साहब का जब बावर्ची है ना, उसको भी पता लग गया था खांदा कौन है तो पींदा कौन है, तो केड़ा नहीं खांदा तो केड़ा नहीं पींदा। तो वो मतलब कि इस लिहाज से, और ये एक ज़हन में रखें कि पीटीआई ने ज़्यादा चक्कर लगाए हैं, मौलाना साहब ने पीटीआई की तरफ चक्कर नहीं लगाए हैं। बड़ी कोशिश की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, अंदर से बैठ कर इमरान खान कह रहा है चोखे तरले करने की लोड़ नहीं मौलाना साहब दी हैं जी। तो वो जो डीजल कहा करते थे, मौलाना साहब ने कह दिया जनाब साड़ी तुहाडी गल नहीं बनती, तो साढ़े तुहाडे जिहड़े ना रामा जुदा ने। क्योंकि अच्छा, उनको एक और भी प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो भी आगे जाके बताता हूँ। तो मौलाना साहब जो है ना, उन्होंने अपना रगड़े का बदला लिया, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब दे दिया, क्योंकि उनकी समझ नहीं आती पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की लाइन किसकी लेनी है, मिलना किससे है, चलना किसके साथ है, उठना किसके साथ है। कुछ लोग जो है वो उनको यही, मौलाना साहब कहते हैं जी कि यही नहीं समझ लग रही कि इनमें से इमरान खान के साथ कौन है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ कौन है। हर कोई आगे अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी स्टोरी समझाता है। जो पार्टी का चेयरमैन है वो कह रहा है कि मेरी जनरल सेक्रेटरी नहीं मानता, और जनरल सेक्रेटरी कह रहा है कि मैं तो जानता ही नहीं कि बैरिस्टर गौहर कौन है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मौलाना साहब ने, क्योंकि और फिर ऊपर से इनकी स्ट्रीट पावर भी ख़त्म हो गई है, मौलाना साहब का ये भी मानना है कि जो इमरान खान साहब का जो एक होता था ना बड़ा तगड़ा बंदा है, या वो भी सब कुछ 0-0 हो गया, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता से ये जिसे कहते हैं ना कि मतलब वो कट ही दिता, डंग ही कटता कि भाएं तुसी अपने घर। अच्छा, फिर उन्होंने ना उनकी एक और यहाँ पर उन्होंने जो चीज़ें डिस्क्लोज़ हो गई हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे तगड़ी जो है वो अलीमा खान है इस वक्त। मौलाना साहब की पार्टी का ये सोचना है, कैसे तगड़ी हैं, क्योंकि उन्हीं को इमरान खान सोचते हैं, उन्हीं से इमरान खान साहब बात करते हैं, और उन्हीं से इमरान खान साहब ने जो करवाना होता है वो करवाते हैं। चाहे वो बाहर बैठा हुआ सोशल मीडिया कंट्रोल कराना हो तो अलीमा खान से, फंडिंग की बात हो तो अलीमा खान से, बाहर बैठे हुए जो मुख्तलिफ दुनिया के जरीदे हैं, अगर उन्होंने कुछ में मजमून लिखवाना है, कोई आर्टिकल लिखवाना है, तो वो अलीमा खान के ज़रिए। तो वो अब मौलाना साहब की पार्टी की अगर गल करनी तो कल अलीमा खान नाल कर लो, इमरान खान नाल गलबात हो जाएगी, बाकी सारी पार्टी को वैसे ही जो है वो फारग कर दो। दूसरी तरफ कल मंसूर अली खान के प्रोग्राम में
जो गरीदा फ़रूकी है उसने एक बड़ी अहम बात की है, बल्कि नवा कट्टा खोल दिया। अब जो नवा कट्टा खोला है वो कट्टा ये खोला है कि जो अलीमा ख़ान है उससे इमरान खान साहब खुद नहीं। अच्छा जी, ये इस रॉकेट साइंस को समझने के लिए भी एक साइंस चाहिए कि अलीमा खान से इमरान खान से मिलने से क्यों इनकार कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब जो है ना उनको लारा लग गया कि भाजन तुसी जरा ना जरा ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ आ के चुकते चुकाते हैं ਉਹਦੇ 'ਚ अलीमा खान का बड़ा रोल है। अलीमा खान साहब जो ना मुझे लगता है कि अलीमा खान साहबा को भी शायद इसी में अपनी बका नज़र आ रही है कि भरा अंदर ही रहे, बाहरले मामले मैं संभाल लूँ। तो उसके लिए इमरान खान का अंदर रहना ज़रूरी है और फिर इमरान खान को वो अग्रेसिव करना। देखें इस पार्टी में मैं अब वो ज़रा पता नहीं फवाद चौधरी साहब इस पार्टी में हैं कि नहीं है, वो एक बंदे का पुत्र है जो इस पार्टी को बचा सकता है। ये बात आप लोगों को जोक लगेगी, मजाक लगेगी, लेकिन बड़ा घांग सियासतदान बन चुका है वो। उसकी अगर ट्वीटें देखें तो समझ आती है कि इमरान खान को बचाना चाहता है। तो अलीमा खान साहबा जो हैं वो शायद वो भी इमरान खान साहब को से ये जो सब कुछ करवाती रही हैं, या इमरान खान जितना कहता था उससे बहुत ज़्यादा आगे आकर बाहर बताती रही हैं अलीमा खान साहबा। तो अलीमा खान साहबा की वजह से भी इमरान खान के मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और जब ये बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है इमरान खान के मसाइल में, तो वो फिर अलीमा खान से जो ताकतें हैं शायद उन्होंने उनको मिलने से मना भी किया कि जनाब इस वक्त आप जो मुश्किलात का शिकार हैं वो अलीमा खान की वजह से भी हैं, तो आप थोड़ा सा ना जो अलीमा खान से भी दूरी इख्तियार कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये एक वजह हो सकती है कि अलीमा खान से इमरान खान साहब जो हैं वो अब नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा जनाब के ये कर लें, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो तमाम लोगों की निगाहें जो हैं वो भी अलीमा खान साहबा से हैं। खैर आजकल तो अलीमा खान साहबा से मुलाकात इमरान खान की भी नहीं हो रही, लेकिन जब मुलाकात होती थी तो उस वक्त सबसे अहम अलीमा खान ही हुआ करती थी। और एक बात और भी है कि अलीमा खान के जो मद्दे मुकाबल थी बुशरा बीबी, अब उनका सियासत से रोल ख़त्म हो गया। इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे ही वो बाहर आएंगी इंतहाई तगड़ी होंगी। क्योंकि देखें इमरान खान के असाब पर अगर किसी का कंट्रोल है तो वो है इस वक्त बुशरा बीबी का, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो जेल के अंदर हैं। अच्छा, इमरान खान और बुशरा बीबी की जेल के अंदर की भी एक स्टोरी आई है, वो करते हुए ना दिल डरता है। फिर हमारे दोस्त जो है ना वो नाराज़ हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं, लेकिन उस पर ज़रा थोड़ा सा कम कर रहे हैं। अगर वो हमें होगी ना तो फिर आपको बताएंगे कि जल्द आपको खुशखबरी भी मिल सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। लेकिन ये अभी उस पर काम हो रहा है, जैसे वो कुछ स्टोरी हमें कन्फर्म होती है तो इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों को वो ज़रूर बताएँगे। खैर अच्छा, सुलेमान अकरम राजा साहब जो हैं उनका जो फड्डा है वो काफ़ी मशहूर फड्डा है जो उनका अपने चेयरमैन के साथ है। चेयरमैन को वो कुछ समझते नहीं और चेयरमैन कहते हैं कि जी मेरे हाथ से साइन किए हुए जो डॉक्यूमेंट है ना उन्हीं की बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी की टिकटें इशू होती हैं। और वो बताते ही हैं कि मैं कितना अहम हूँ, तो मुझे आप लाइट ना लें, मैं बड़ा अहम हूँ। उनको ये बताने के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़े हैं, क्योंकि मतलब मेरे जैसे लोग फिर मानते भी नहीं ना। आप जैसे भी नहीं समझ लेते कि यार तू केड़ा बंदा है यार बैरिस्टर गौहर, तेनू तो सलमान को कुछ नहीं समझ आएगा। तो कल तक जो सुलेमान अकरम राजा साहब एक लिस्ट बनाते थे जिसके नीचे सिग्नेचर होते थे, साइन लगते थे कि इमरान खान साहब से कौन कौन मिलेगा। अब वो जो लिस्ट है तब्दील हो के अब उस लिस्ट को जो इशू करने वाले हैं वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। मतलब वो जो लिस्ट बना रहे हैं, वो जो नाम कन्फर्म कर रहे हैं, जेल हकाम को दे रहे हैं, वो एनी मोर बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा के पास नहीं है, बल्कि वो चली गई हैं इस वक्त बैरिस्टर गौहर के पास। तो लग ये रहा है कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो अपनी गिरफ्त मजबूत करते जा रहे हैं और उनके हाथ में जो एक तो लीगल मामला तो उनके हाथ में हैं ही है, फिर वो ज़ाहिर है उनका वज़न है कि नहीं है, लेकिन वो अपना वज़न बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका वज़न जो बन जाए और वो अपनी गिरफ्त मजबूत कर सकें और अपने आप को चेयरमैन बनवा सकें। तो चेयरमैन बनवाने के लिए उन्होंने किसी बड़े वड्डे नूं जिहड़ा तगड़ा है ना उन्होंने लम्मा पाना है, और उसको लम्मा पाने के बाद फिर पार्टी के लोग मानेंगे कि नहीं यार सुलेमान अकरम राजा ने लम्मा पाया तो बैरिस्टर गौहर जड़ा मजबूत हो गया। तो ये एक चीज़ आप देखें कि सुलेमान अकरम राजा साहब जो है वो कमज़ोर हो रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कमज़ोर हो गई है। इसके जो मतलब कि बस क्या मामलात पे डिस्कस किया जाए और किस चीज़ की डिस्कस की जाए, बहरहाल ये मामलात हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। दोनों तीनों चीज़ें जो है ना वो उसमें काफ़ी अहम है। एक चीज़ और बड़ी अहम है इसमें, मैं आपको बताता चलूँ, सोशल मीडिया पे ना, मतलब मैं भी हूँ, आप भी हैं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लिखते हैं लोग, उनको सुनते हैं। तो एक नाम जो इमरान लाली का साहब का जो नाम था ना जी, वो हम लोग देखते थे इमरान लाली का, इंतहाई जहरीली किस्म की वो ट्वीट किया करता था रियासत के ख़िलाफ़, और जिस किस्म का बेहुदा वो लिखता था वो किसी भी तौर पर नाकाबिल कबूल था। हाँ, उन्होंने अब हुआ क्या है कि उन्होंने जनाब अपनी एक वीडियो बयान में किया कि मैं जनाब माफ़ी चाहता हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं अदारों पर, फ़ौज पर, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बुरा लिखता रहा हूँ, बहुत बुरा बोलता रहा हूँ। तो अब मुझे एहसास हुआ है, तो वो मैंने सारा कुछ डिलीट कर दिया और अपना जो अकाउंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बहुत तगड़ा जिस लेवल का इमरान खान को चाहिए था उस लेवल का अकाउंट था, वो उन्होंने डीएक्टिव भी कर दिया। अब डीएक्टिव करने के बाद अब ज़ाहिर है फिर आपको पता ही है कि जब ये ऐसा कुछ होता है तो फिर जो सारे के सारे इशारे हैं जिधर जाते हैं।
अब करने वाले इशारे कर रहे हैं, ये भाई लोगों का काम है, और उन्होंने उनकी फैमिली को और आगे पीछे देखें, मैं इसकी तो सपोर्ट नहीं कर सकता ना। जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, अगर किसी के साथ कुछ ज़्यादती हुई है तो उसकी वो कभी भी मेरे ख्याल में उसकी सपोर्ट नहीं कर सकता। ये ज़्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। ये बहनों के, माँओं के, बीवियों के और फैमिली के लोगों को तंग करना नहीं। लेकिन एक बात आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि देखिए, जब आप कोई ख्याल नहीं कर रहे, आप रियासत को पूरी दुनिया में गंदा करने का कोई चांस अपने हाथ से नहीं जाने देते। आप रियासत को कमज़ोर करने के लिए दुनिया का हर हथियार रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। कोई आपको शर्म नहीं, कोई आपको हया नहीं। जिस लेवल की जो आप ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, वो कोई छोटी और गंदी ज़ुबान नहीं जो लाली कास ने इस्तेमाल की है। तो अगर उसके बदले में रियासत को ऐसा करना पड़ा है, तो फिर बताएं हम रियासत को क्या कहें? क्या रियासत की मज़म्मत करें? क्या ये सब कुछ करवाने के लिए इमरान लाली का से क्या रियासत ने अगर कोई तरीका इख्तियार किया तो उसकी हम मज़म्मत कैसे करें? आप ये भी तो बताएं ना। देखिए, दोनों तरफ से बराबर का खेल खेला जा रहा है ना, तो फिर अब जो तगड़ा है वो लम्मा पा लेगा। इमरान लाली का साहब अगर तगड़े थे जब तक, वो लम्मा पाई रखे उन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़, आसम मनीर के ख़िलाफ़ और बहुत सारी दूसरी चीज़ों के ख़िलाफ़ जो बोला है वो सब आपके सामने है, आपने उसको देख ही लिया है। लेकिन अब अगर उनका हाथ लगा तो उन्होंने कर लिया है। बहरहाल ये इस चीज़ को एक चीज़ और से भी करना चाहिए, ये परवेज़ हंधेले के लिए भी और ये बहुत सारे दूसरे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि भाजन तुसी उन्ना ही काम करो जिन्ना तुसी जड़ा है ना अपना बर्दाश्त कर सकते हो। आप उतना ही रियासत के ख़िलाफ़ आगे जाएं, आप उतना ही किसी की मोहब्बत में रियासत के ख़िलाफ़ जाएं जितना कल आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ किसी ने नहीं खड़ा होना, किसी पार्टी लीडर ने नहीं खड़ा होना। ये बिल्कुल लोहे पे लकीर बात है। मैं आपको तजर्बे की बात बता रहा हूँ। आपने अपनी मोहब्बत में पार्टी के लीडर की मोहब्बत में, अपने रियासत की मोहब्बत में जो करना है, उसमें आप अपनी लिमिट जो है ना उसको क्रॉस ना करें। क्योंकि होना क्या है कि कल को जब कुछ ऐसा होना है ना, और फिर पता है क्या है, ऐसे लोगों को भी पसंद किया जाता है जो आपके लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो वो किसी भी हद तक आप चले जाते हैं जिनके लिए आप ये कर रहे होते हैं, बड़े खुश हो रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं, लेकिन जब आप पे मुश्किल वक्त आता है, किसी का नहीं कोई ये थे यार, सारे झूठे ने, झूठियाँ मोहब्बतां थे, प्यार सारे झूठे ने। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो मेरे ख्याल में होना चाहिए। खैर, अब देखना यह है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो क्या तगड़े हो पाते हैं, अलीमा खान इमरान खान से मिल पाती हैं, मौलाना फजल मान साहब ने हमेशा के लिए टल्ली करवा दी है। अब ये तमाम चीज़ें आने वाले दिनों में नज़र आएंगी। आप लोगों से गुजारिश ये है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये जो लाली का साहब के साथ हुआ है, क्या रियासत के ख़िलाफ़ इस लेवल पे जाना चाहिए, इस पर भी आप लोग ज़रूर राय का इजहार करें। और अलीमा खान की गिरफ्त क्या मजबूत है? क्या मौलाना साहब जो सोच रहे हैं कि सिर्फ अलीमा खान गल करो बाकी सारे झंडी कराओ, एवं चावां दे पैसे पा पाया इन्हों मतलब कि करी जा रहे हो, और फिर जो मौलाना साहब ने बदला लिया है, झंडी करवाइए भाएं तुसीं अपने घर ते मैं अपने घर, क्या मौलाना साहब ने ठीक किया है? इमरान खान साहब की खामोशी जो है वो किस बात का इशारा है? क्या इमरान खान साहब के मामलात बेहतर हो रहे हैं, या फिर इमरान खान साहब अच्छा बच्चा बन कर दिखा रहे हैं? इन तमाम चीज़ों पर अपना राय का इजहार करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक की इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। ज़्यादा से ज़्यादा जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और प्लस जो लोग सो गए हैं सब्सक्राइब करके, वो भी मेहरबानी करके उठें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जब आपके सामने वीडियो होता है उसको सुने, कमेंट्स करें, आगे शेयर करें। बस यही आपसे गुजारिश है। ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।